हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 14 पाठ 8 में दिया है द्वार द्वार चमकी दिवाली। यहाँ पे दिया है आपका मौखिक भाषा विकास चर्चा में। यहाँ पे आपकी कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है। ये आपके मौखिक प्रश्न हैं और आपको इनको पढ़ के जो है आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध को आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है लिखित भाषा विकास में पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर कीजिए। तो इस पठन बोध से जो है आपको 5 पंक्तियाँ यहाँ पे आपको लिख देना है, तो आप 5 लाइनें यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए। तो आपको उत्तर में करना है अन्नू, बन्नू, सीता और गीता। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां में पहला प्रश्न है, तो आपको जो है पहले के उत्तर में करना है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन है हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो आपको उत्तर में करना है हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। इसके बाद दूसरे में मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो आपको भी लिख देना है मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। इसके बाद तीसरे में लिखा है आपका अपनी शाला में आप कौन कौन सी विषय पढ़ते हो। तो आपको भी लिख देना है अपनी शाला में आप कौन कौन सी विषय पढ़ते हैं। इसके बाद चौथे में आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आपको भी लिख देना है आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आप किस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए वर्ग पहेली दिया हुआ है, इसमें जो है आपको मिठाइयों के नाम छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है रसमलाई। तो आपको लिख देना है रसमलाई, इमरती, यहाँ पे आपका कलाकंद, और यहाँ पे आपका दिया है काजू कतली, मोदक, गुलाब जामुन। तो आपको जो है इन मिठाइयों का नाम यहाँ से ढूंढ के आपको लिख लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन में आज आप जो है इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है दी गई कविता किससे संबंधित है। दूसरा है आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए क्या करते हो। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, इनको आपको जो है यहाँ पे ढूंढ के आपको कर लेना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में दी गई कविता में से कोई 2 नारे छाँट कर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है आओ मिलकर अलख जलाएं, आओ मिलकर अलख जलाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। दूसरे में कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। तो आपको इस तरह से 2 स्लोगन लिख देना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक कहानी को जो है आपको पूरा करना है। तो आपको आगे से लिखना है बहुत सारी तैयारी की है होली में, मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े करूँगा, हम सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। तो आपको इस तरह कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो इस स्वतंत्र पठन में देख लीजिए, इसको जो है फड़कू पटाखे वाला, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में दिया है लिखित में दिया गया विज्ञापन किसका है। तो आपको उत्तर में करना है दिया गया विज्ञापन पटाखों का है। इसके बाद है दूसरे में आपको दीपावली पर कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है। तो आपको उत्तर में करना है मुझे दीपावली पर फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट एवं कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद तीसरा में है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए करनी चाहिए कि यदि हमसे कुछ गलती हो जाए तो वे हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहें। इसके बाद चौथे में विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं। तो आपको उत्तर में करना है कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुमकी के रॉकेट, लंपी के अनार। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 2 में देख लीजिए, एक प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपको जो है इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपके मौखिक प्रश्न है, आप अपने दोस्त या क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन दिया है। तो आपको पहले के आंसर में करना है लिए मिठाई कोई आता कोई लाता, बम पटाखा ऐसी सजी दीप मालाएँ जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है डांट, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका बाट, घूमकर, झूमकर, भाई, लाई,
हंसते हंसते, बोलियों थालियों, तमाशे बतासे। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हम त्योहारों में, शादी, जन्मदिन आदि में नाचते और गाते हैं। चौथे के उत्तर में करना है घरों की साफ सफाई, नए कपड़े खरीदते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आपको लिखना है। देखिए पहले में लिखा है जगमग जगमग, तो आपको यहाँ पे लिखना है जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, जगमग जगमग रोशनी हो रही है। दूसरे में प्रसाद, यह भगवान का प्रसाद है, आज मंदिर में प्रसाद मिला। इसके बाद है फुलझड़ी, फुलझड़ी में लिखना है आपको मुझे फुलझड़ी जलाना पसंद है। दूसरे पॉइंट में करना है हमने दिवाली में बहुत फुलझड़ी जलाई। इसके बाद आता है आपका चौथा में है दीपमालाएँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है दिवाली पर दीपमालाएँ सजाते हैं। दूसरे में दीपों की माला को दीपमाला कहते हैं, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा में है दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिए गए शब्दों को जो है सही मिलाना है। देखिए दीपावली तो ये हो जाएगा आपका त्यौहार, दीपमालाएँ तो ये फूलों की डालियाँ, फुलझड़ी तो हो जाएगा आपका खिलौने, रंग यहाँ पे हो जाएगा आपका बिरंगे। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों इस धारा प्रवाह पठन का जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है कविता में बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है। दूसरा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा। लिखित प्रश्न में आपको उत्तर करना है पहले का चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खिल के हंसना सिखाया, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्वतंत्र लेखन का पहला क्वेश्चन है, तो आपको पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है हम अपने से छोटों को पटाखे जलाते समय सावधानी रखने को कहेंगे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आपको स्वतंत्र पठन के उत्तर में करना है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में उस पुस्तक में लिखी कोई दो पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मोर बहुत सुंदर पक्षी है, हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। तो दिवस 3 में यहाँ पे देख लीजिए आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, आप जो है इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों युग्मों को छाँट कर लिखिए। तो आपको एक जैसे शब्द हैं उनको आपको छाँट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जगमग जगमग, द्वार द्वार, भर भर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन के उत्तर में करना है अम्मा, खील, चमकी, जगमग जगमग, दिए, बतासे, भर भर थाली। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आपको तीसरे के उत्तर में करना है अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बाँट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जल रहे। तो आपको इस तरह कर लेना है 3 का उत्तर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो आपको 4 के उत्तर में करना है बतासे, लाई, लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, चिवड़ा आदि। तो आपको 4 का उत्तर इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देख लीजिए पहले में लिखा है दीपावली, तो आपको लिखना है दिवाली, वाक्य में प्रयोग करना है हम दिवाली पर दीप जलाते हैं। दूसरे में दिया है अम्मा, तो आपको इस तरह से अम्मा लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है अम्मा हमें खूब मिठाई देती है। तीसरे में है चमकी, तो आपको इस तरह से शुद्ध लिखना है चमकी, वाक्य में प्रयोग करना है आज बिजली बहुत तेज चमकी। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा में खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो इस कविता को जो है आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बाँट रही है, अम्मा सबको भर भर थाली। तो आपको इस तरह से इस कविता को कंप्लीट कर लेना है देख के, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको धारा प्रवाह पठन को। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देख लीजिए लिखित प्रश्न में दिया है आपका केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से, अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है फूलों के रंगों से होली बनाना अच्छा है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए।
तो आपको लिखना है, पहला पॉइंट है मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है। दूसरा है दिवाली दीपों का त्यौहार है। तीसरे में दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चौथे में नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। पाँचवें में है दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पे देख लीजिए स्वतंत्र पठन में, तो आप इसको पढ़ लेना है। आपको स्लोगन लिखा हुआ है, दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इनको पढ़ के आपको आंसर करना है। देखिए पहले में दिया है अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है। तो आपको उत्तर में करना है स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है जिससे प्रदूषण ना हो। दूसरे में है मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है। तो उत्तर में करना है मिलजुल कर त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती हैं। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। तो श्रुत लेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है दीपावली, अक्टूबर नवंबर, वनवास, मिलजुल कर। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। तो दिवस 4 में देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। आप अपने दोस्तों या क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। पहला प्रश्न है पाठ्यांश झूम झूम कर डैश डैश चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गाते जलाते, भरकर, अन्नू बन्नू, सीता गीता, आता लाता, धड़ाका पटाका। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में है पाठ्यांश में द वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो आपको जो है दा से जो शब्द स्टार्ट होते हैं उन शब्दों को आपको लिखना है। तो आपको लिखना है उत्तर में दिए, द्वार द्वार, दौड़, दीप, देकर, दिवाली। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे में है बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है दिवाली त्यौहार की खुशी में बच्चे झूम झूम कर हंस रहे हैं और गा रहे हैं। चौथे में दीपावली पर आप बाज़ार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मिठाई, पटाखे, फुलझड़ी, कपड़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। तो आपको जो है इन शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। तो देखिए पहले में लिखा है सुख, सुख का होगा दुख, झूम झूम, दिन रात, पूजा पाठ, रोटी वोटी, जैसे तैसे, द्वार द्वार, मेल जोल। तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा में कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो प्यारे बच्चों इस कविता में जो है आपको विराम चिन्ह लगाकर आपको फिर से लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको जो है आपको फिर से लिख देना है। तो आप लिख लीजिएगा इसी तरह से, और यहाँ पे ऐसे आपको विराम चिन्ह लगा देना है। तो आप इस तरह से देख के चिन्ह लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पहला है मकर संक्रांति का मेला, दूसरा है शिवरात्रि का मेला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन में देखिए यहाँ पे आपको भरना है, लिखा है कपड़े, पकवान, रोशनी का सामान, पटाखे, अन्य सामान। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है बहन की फ्रॉक, भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पापा की शर्ट, मम्मी की साड़ी, मेरा कुर्ता। पकवान में लिखना है आपको गुजिया, जलेबी, चिवड़ा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसमलाई। रोशनी के सामान में लिखना है आपको दिए, तेल, लाइट, मोमबत्ती। फुलझड़ी में लिखना है आपको, पटाखे में लिखना है फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट, बम। अन्य सामान में लिखना है आपको पुताई के लिए रंग, चूना, कलर, डिस्टेम्पर, बिरला वाइट। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए, आग की लपेटों से दूर रहना चाहिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा में समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी। तो आपको उत्तर में करना है रविवार की सुबह सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में आग लगी थी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में दिया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है दिवाली, पटाखे, फायर ब्रिगेड, दरवाज़ा, फुलझड़ी, प्रदूषण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा।
इसके बाद आता है आपका दिवस 5। तो देखिए दिवस 5 में आपका लिखित भाषा विकास में है पहला प्रश्न। तो आपको उत्तर में करना है गली मचा हुआ धड़ाका, मिठाई आता लाता, पटाखा, ऐसी सजी दीप मालाएं, डाली चमकी, द्वार दिवाली। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद दूसरा में है पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई 2 शब्द लिखकर उन पर वाक्य बनाइए। तो देखिए पहले में लिखा है ताली, तो आपको वाक्य बनाना है मंदिर में सभी ताली बजा रहे हैं। दूसरे में है खिलौने, आपको वाक्य बनाना है मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है दीपावली पर चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो आपको उत्तर में करना है दिवाली का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दिवाली आने की खुशी में सभी नाच गा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न के उत्तर में आपको करना है हमें बड़ों की मौजूदगी में बम पटाखे जलाने चाहिए एवं पटाखे दूर से जलाने चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आपको पहले के उत्तर में करना है देख रेख, नन्ही नन्ही, धूम धड़ाका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नीचे दी गई पंक्ति को पढ़ते हुए कविता के ऊपर दी गई पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है गली गली में चहल पहल मचा हुआ है धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम पटाखा। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं लिखित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है गीतू कहाँ रहती है। तो आपको उत्तर में करना है नरवर अम्बाह में रहती है। दूसरा में आप अपने भाई बहनों की नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मेरे भाई का नाम रोशन है, मेरी बहन का नाम नैना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में देखिए सूची के अनुसार नाम लिखिए। तो आपको जो है इस सूची के अनुसार आपको नाम लिखना है। भाई बहन में लिखना है रोशन नैना, पड़ोसी में रमेश साहिल मोहन मीना कुसुम, मित्र में साहिल मीना अमन सुमन रजनी, मामा मौसी में लिखना है योगेश मीरा, ताऊ चाचा बुआ में लिखना है आपको मोहन सुनील रोशनी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो इस स्वतंत्र पठन में देखिए लिखा है साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा। साइन बोर्ड के स्थान से उस शहर का दूरी कितनी है। तो आपको उत्तर में करना है श्री गंगानगर 242 किलोमीटर है। दूसरे में है साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है आगरा 554 किलोमीटर है। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन कौन से शहर मिलेंगे। तो आपको उत्तर में करना है जयपुर और आगरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। तो आपको श्रुतलेख में लिखना है सलोनी आजमग अनुनासिक। पहले में लिखना है आपको आज मंगलवार है। दूसरे में सुमन आज स्कूल नहीं जा रही है। तीसरे में है मैं आगरा जाऊंगा। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। तो यहाँ पे देख लीजिए दिवस 6 में आपका लिखित प्रश्न दिया हुआ है। पहला है पाठ के सरलीकृत अंश में से अनुनासिक शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको लिखना है बाँट, हंसते, मिठाइयाँ, दीपमालाएँ। तो इस तरह से आपको अनुनासिक शब्द छाँट कर लिखना है। दूसरे में है पाठ्यांश झूम झूम कर, चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्दों को छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको तुकांत शब्द लिखने हैं झूम झूम, गाते लाते, अन्नू बन्नू, गीता सीता गीता, पटाखा धड़ाका। तीसरे में हमें बम या पटाखे जलाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है हमें दूर से पटाखे जलाने चाहिए और बड़ों की मौजूदगी में पटाखे जलाना चाहिए। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आपको कविता में लिखना है जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खिल बतासे बाँट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। तो आपको इस तरह से कविता लिख लेनी है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में से शब्द छाँटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है झूम, तैसे, वोटी, पाठ। तो रोटी के सामने होगा वोटी, झूम झूम, पूजा पाठ, जैसे तैसे। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है।
रक्षाबंधन तो ये राखी होगा। ईद, इसके बाद है दीपावली, दीपावली का होगा फुलझड़ी। होली, होली का होगा रंग गुलाल। क्रिसमस, सेंटा क्लॉस और ईद का होगा सेवैयाँ। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी। आपको उत्तर में करना है रविवार की सुबह सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास एक चाय की दुकान पर लगी। दूसरे में आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर में करना है हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए एवं उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में देखिए आपका पहला क्वेश्चन आता है तो पहला पॉइंट में लिखना है मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है। दूसरे में लिखना है दिवाली दीपों का त्यौहार है। तीसरे में है दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चौथे में है नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। पाँचवें में है दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। पहले में दिया है प्रथम दो पंक्तियाँ क्या संदेश दे रही है। तो आपको उत्तर में करना है सभी लोगों को मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए जिससे कि चारों ओर खुशियाँ आती हैं। दूसरे में है अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है। तो आपको उत्तर में करना है जब सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें जिससे कि प्रदूषण ना हो। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है आम, अमरूद, रविदास। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी बुक में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।